नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से 360 डिग्री टर्न ले लिया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तोते उड़े हुए हैं। क्या सम्राट चौधरी का दिल्ली जाना उनकी सरकार पर संकट है, या फिर सम्राट चौधरी ने अपनी कुर्सी के साथ साथ बिहार को भी आगे ले जाने का कोई प्लान बना लिया है? इन सभी विषयों पर हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया है जिसको लेकर के चर्चाएं खूब हो रही हैं, और तेजस्वी यादव का एक्शन में आने का मतलब क्या है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में जिस तरह का तेजस्वी यादव ने फैसला करके और मीडिया के सामने आकर के अपनी बात को रखा है, उसके साथ साथ रातों रात उनका लिया गया अपने सभी एमपी और एमएलए को पटना बुलाने का जो कार्यक्रम है, और उसके पीछे कहा जा रहा है कि गुप्त मीटिंग करना है और उस गुप्त मीटिंग से बहुत सारे फैसले करने हैं। इन सभी बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात कि दो तीन ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के एक तरफ जहां नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ राजद भी इस बात को समझ रही है। लालू प्रसाद मानसिक रूप से पूरी तरह से एक्टिव हैं और तेजस्वी यादव को मशवरा भी देना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से समाप्त हो, और दूसरी तरफ राजद भी, लालू प्रसाद भी ये नहीं चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड किसी भी तरह से परेशान हो या फिर जनता दल यूनाइटेड कमज़ोर पड़े। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बार बार ये कहा जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को कमज़ोर करती है। इस बार आने वाला जो समय है उसमें नंबर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी का है। एक तरफ जहां ये बातें कही जा रही है कि तेजस्वी यादव की बुलाई गई इस बैठक में वो अपने एमपी, एमएलए और सांसद, बाकी के पदाधिकारियों को जो भी हो वो नए सिरे से सृजित करेंगे और नए सिरे से उनमें जोश भरने के लिए संगठनात्मक एकजुटता की कोशिश करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जो पिछले कई महीनों से ये चल रहा है खेल, इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को जो झटका लगा है वो 2010 से भी बड़ा झटका है। ऐसे में जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो उनके ही एमएलए नहीं उपस्थित होते हैं, इसको भी उन्हें ठीक करना है, तो साथ साथ संगठन के लोगों का मनोबल भी मजबूत करना है। इस रणनीति के तहत कहा जा रहा है कि उन्होंने विधायक और सांसदों की आपात बैठक बुलाई है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हालिया दिनों में बिहार सरकार कानून व्यवस्था और कुछ प्रशासनिक फैसलों को लेकर के चौतरफा घिरी हुई है, उसका फ़ायदा तेजस्वी यादव उठाना चाहते हैं और मौके पर चौका लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लोग एक्शन में कम दिख रहे हैं और तेजस्वी यादव यहीं से जंगे ऐलान का कर सकते हैं। इन सभी बातों के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड की ताकत यदि कमज़ोर होती है तो ऐसे में संभावनाएं जो एक बार फिर से नीतीश कुमार के सत्ता में परिवर्तन करने के और एक बार फिर से विपक्ष को अपने साथ लाने के संभावनाओं पर भी विराम लग जाएगा। नीतीश कुमार जितना कमज़ोर होंगे उतना ही ज़्यादा संभावनाएं इस 5 साल में कम हो जाएंगी तेजस्वी यादव की एक बार फिर से सत्ता में आने की। तेजस्वी यादव की टीम को इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं अब तैयार करने की ज़रूरत है कि आने वाला जो चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उससे मुकाबला करना है। वहीं आपको बता दें कि अचानक से नीतीश कुमार ने भी कई बड़े फैसले लिए हैं जिस फैसलों की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद राज्यसभा जाने और अपने बेटे को अचानक रातों रात नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल कराया, जबकि ये कहा जा रहा था कि वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनको तैयार कर रहे हैं और पार्टी का कमान और संगठन उनके हाथ में देंगे। हालांकि निशांत ने शुरू भी कर दिया था। आपको याद होगा कि नीतीश की तरह वो यात्रा भी शुरू कर दिए थे, लेकिन उस यात्रा का कार्यक्रम अचानक ही रुक गया, स्थगित कर दिया गया और निशांत जो है वो सम्राट मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए। नीतीश कुमार के बाद जदयू का भविष्य कहे जा रहे निशांत अब पार्टी समर्थकों और पारंपरिक वोट लॉकर्स को अपने साथ जोड़ करके रखने की जो कवायद थी उससे लगभग दूर है। एक सिंबॉलिक के तौर पर निशांत को रखा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे कोई और इस पार्टी को चला रहा है। इसमें आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नई सरकार में जदयू के जूनियर पार्टनर बना करके निशांत को शामिल कराना और उनके लिए उप मुख्यमंत्री का आवास आवंटित करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इसके पीछे गहरी राजनीति है जो आगे चल करके पता चलेगी। इस बीच आपको बता दें कि लगातार
कई मामलों को लेकर के सम्राट चौधरी के फैसले और उनके त्वरित एक्शन को लेकर के भी, जहां एक तरफ आम लोगों और प्रबुद्ध जनों में इस बात को लेकर के एक संभावना जगी थी कि सम्राट चौधरी क्विक एक्शन लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनका ये त्वरित फैसला जो है उनके खिलाफ भी विपक्ष यूज़ कर रहा है। आपको बता दें कि भोजपुर के शाहपुर के बेलौटी गांव में 17 जून को सोशल एक्टिविस्ट भरत भूषण तिवारी का पुलिसिया इनकाउंटर, या उसे पुलिस द्वारा उनको घेर करके मारने के लिए जो बार बार कहा जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है, इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। भरत तिवारी को कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और इसके साथ साथ जिस तरह से ग्रामीणों को लेकर के और ग्रामीणों में आक्रोश है, इसके साथ साथ इस मामले ने देश दुनिया में अपना एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिया है और लोग इस घटना को लेकर के सरकार के फैसले को घेरना चाहते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के फैसले को लेकर के भी एक पक्ष जो है ये बात कह रहा है कि सम्राट चौधरी ने इस घटना को सीरियसली लिया है और पुलिस प्रशासन पर कड़ा एक्शन लेते हुए न्यायिक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है। इन सभी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ये सारी बातें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक साथ एक्शन में आने को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है, चाहे वो बिहार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर लें या पश्चिम बंगाल की बात कर लें। अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सत्ता स्थापित कर लिया है और ऐसे में दो बातें साफ साफ नज़र आ रही हैं। पहली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के आइडिया और आइडियोलॉजी पर सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के भी कार्यों को वो साथ ले करके चल रहे हैं। यानी सीधे तौर पे देखा जाए तो सम्राट चौधरी दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने का जो भरपूर प्रयास है वो कर रहे हैं और उस पर काम भी चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का दिल्ली जाना और दिल्ली जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास और बिहार के लिए विशेष जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, रणनीतियां हैं, उससे कहीं ना कहीं बिहार के लिए कुछ विशेष पैकेज लेकर के आना है। सम्राट चौधरी हालांकि एक तरफ ये कहा जा रहा है और इसकी चर्चा भी खूब है कि डैमेज कंट्रोल करने गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो जो वर्तमान परिस्थिति बिहार में बनी है उसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उनको बुलाया गया था। सम्राट चौधरी ने दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। बिहार की इस नाजुक कानून व्यवस्था और सहयोगी दल जदयू को साथ लेकर के चलने कहा तो ये भी जा रहा है कि अंदरूनी खींचतान भी है और जनता दल यूनाइटेड का एक गुट जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बार बार उकसा रहा है कि वो एक्शन में आए। नीतीश कुमार को भी दिल्ली बुलाने की कोशिश चल रही है, जिसकी चर्चाएं हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी भी पद को लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। हालांकि न तो इसका ऑफिशियल कोई अभी तक जानकारी मिली है, लेकिन भीतर ही भीतर जो बातें चल रही हैं और जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जा रही है केंद्र में, उसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर में सम्राट चौधरी की भूमिका को लेकर के भी जहां एक तरफ विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, वहीं सत्ता पक्ष में बैठे उनके कई नेताओं ने, खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस मामले को काफ़ी तूल दिया है और इसे गलत करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के फैसले को लेकर के सम्राट चौधरी ने जिस तरह से एक्ट किया है उसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड उनके सपोर्ट में रक्षात्मक मुद्रा में खड़ी नजर आ रही है और उनका सपोर्ट भी कर रही है। आपको बता दें कानून व्यवस्था में हर मोर्चे पर घिरी सरकार, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, नीतीश कुमार की अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये बातें कह करके कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बिहार के लोगों को इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के भी तूल देने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी एक कोलाहल मचा हुआ है नीतीश कुमार के पावर कम होने को लेकर के। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी अपने एक्शन में हैं और नीतीश कुमार कई बड़े फैसले ले रहे हैं। नीतीश कुमार का एक्शन ये बता रहा है कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से अभी भी पूरी तरह से सबल और सफल है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का कमज़ोर होना और इस बैठक से अपनी शक्ति का संचय करके एक बार फिर से अपनी ताकत को मजबूत करना और ज़मीन पर उतरने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर के और दोनों ही पक्षों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का एक्शन हो या फिर तेजस्वी यादव का, दोनों पर निगरानी और नज़र दोनों रखे हुए हैं नीतीश कुमार। देखना होगा कि बिहार की राजनीति में आगे क्या होता है। नीतीश और तेजस्वी के फैसले को लेकर के अब लोगों में भी एक कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिरकार नीतीश कुमार धड़ाधड़ रातों रात फैसले कैसे ले रहे हैं। निशांत को मंत्रिमंडल में शामिल कराना और निशांत का अचानक से एंग्री यंग मैन का रोल अपनाना
और उनका औचक निरीक्षण के साथ साथ कई नीतियों और योजनाओं पर उनका त्वरित फैसला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं निशांत को मजबूत किया जा रहा है, उनकी तैयारी भी मजबूत है। लेकिन इस बीच में क्या सम्राट सरकार पर संकट है, ऐसा दूर दूर तक नज़र नहीं आता है, क्योंकि संख्या बल के आधार पर भी देखें तो सम्राट चौधरी मजबूत है। 200 से अधिक उनके विधायक हैं उनके गठबंधन के। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में भी सम्राट चौधरी के ऊपर आशीर्वाद का हाथ कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का जरूर है। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला अचानक से लेती तो जरूर है, लेकिन अपने मुख्यमंत्रियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आराम से फूंक फूंक करके फैसले लेती है। और सम्राट चौधरी के मामले में भी लगभग इसी तरह का अनुमान लग रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी दिल्ली यात्रा के दौरान जिस तरह की योजनाओं परियोजनाओं को लेकर के चर्चा कर रहे थे और उसकी चर्चा बिहार में भी है, वो देख करके ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी सुरक्षित है। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो एक्शन है उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक चर्चा जरूर हो रही है कि बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। क्या होगा? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या आप सोचते हैं कि बिहार में एक बार फिर से सत्ता डगमगा रही है, या फिर सम्राट चौधरी मजबूती के साथ अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।